इसको सॉल्व करें हम इन क्वेश्चंस को, तो सॉल्यूशन के रूप में अगर हम लेके आए तो पहला काम वो इसी तरह जैसे इक्विलिब्रियम बनाते हैं वही बनाइए। ये देखिए जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH है, ये जल में होगा एसिटिक एसिड, इसलिए यहाँ लिक्विड लिखेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दुर्बल है, ये दुर्बल है तो इक्विलिब्रियम होगा, वीक एसिड है तो ये होगा, बनाएगा क्या CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये रहा। अब देखिए यहाँ से T इज इक्वल टू 0 पर ये 0.01 सॉरी M कैपिटल M मोल प्रति लीटर मोलर है, तब ये बना ही नहीं था। देन आफ्टर टी टाइम, कुछ समय के पश्चात इसमें से जैसे आप लगाते हैं 0.01, इसको अगर आप कह दीजिए C है तो ये C कंसंट्रेशन है, और 1 माइनस अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कितना बनेगा 0.01 अल्फा ये बनेगा और 0.01 अल्फा H प्लस आयन बनेंगे। हमको इस बिलियन में पीएच की कैलकुलेशन करना है कि पीएच क्या होता है, किस तरह से पीएच निकालेंगे। पीएच के लिए हमें चाहिए क्या, पीएच के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, इसको चाहे ग्राम आयन में हो चाहे मोल पर लीटर में है, दोनों बराबर होंगे। तो टोटल जो हमारे पास आ रहा है H प्लस आयन, यानी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें से निकल रहा है वो दैट इज ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे फार्मूला लगा लीजिए या फार्मूले के ही हम डायरेक्ट उपयोग कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास जो है वो ये इक्वल टू हो गया 0.01 अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वेयर अल्फा को क्या कहेंगे, वेयर अल्फा इज इक्वल टू वियोजन की मात्रा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हमने मान लिया है तो मान लिए हैं तो उसको हटाइए, एलिमिनेट करिए, पहला काम उसी यही काम करना है। फार्मूले में हमारा क्या आ रहा है, फार्मूला देखिए यहाँ से जो हमने उपयोग करके बताया पहले, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपान 1 माइनस अल्फा था, और मैंने कहा कि फॉर वीक एसिड, आप इंटरमीडिएट की बात करिए, फॉर वीक एसिड वीक एसिड के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो देन 1 माइनस अल्फा, इसको अप्रोक्सीमेशन लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला हमारा मॉडिफाई होके क्या आ रहा है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर R अल्फा इज इक्वल टू हो गया रूट Ka अपान C। अब हमें देखते रहिए यहाँ के हम वैल्यू ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो देन अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ रख दिया जाए, C माने सांद्रता, C स्टैंड फॉर सांद्रता है, और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, और यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं दैट इज C, यही है मोल प्रति लीटर। H प्लस अगर हम ऐसे निकाल लें इस तरह से फार्मूले में, तो देखिए H प्लस अगर हम लेते फार्मूला ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू होता C अल्फा, और यही मैं फार्मूला कल मैं बताया था कि C बाहर है, अल्फा का मान Ka/C है, इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट Ka इंटू C हो जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से मान ले सकते थे। और ऐसे अगर हो गया तो आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, Ka की वैल्यू हो गई, दिया है क्या वहां पर 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है, और C की वैल्यू 0.01 है।
और ये सबको हम बढ़ा दें तो बोलते रहो, कोई दिक्कत है तुरंत बोलिए। ये देख लीजिए, ये क्या हमारे पास आ गया, रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻7 ये मोल प्रति लीटर या ग्राम आयन पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन निकल गई। हमको पीएच की जरूरत है, तो पीएच देख लीजिए, देन पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये 10 बेस पर है, दैट इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हम ऐसे उपयोग कर दें, देखते रहिए कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻7, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो देखिए क्या आएगा, कि माइनस log 10 बेस 1.8, फिर माइनस यहाँ होगा log 10 बेस 10�7, और ये आपको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू आएगी, log लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, पूरा लिख दे रहे हैं, ये होगा पुनः क्या, log 10 बेस पर 10 होगा, log 10 का मान 1 होता है, माइनस log 1.8 का मान निकालना है। सर रूट भी तो है ना? हाँ रूट भी है, बिल्कुल, ये छूट गया यहीं से ना, यहाँ छूट गया रूट, ये आप यहाँ ला दीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, तो ये आपका ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पर भी ब्रैकेट हो गया, और इसके आगे 1/2 है, हमने भी यहाँ 1/2 सॉरी रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर दिया जाए तो 1/2 तो ये हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 10 बेस पर log 1.8 की वैल्यू आपको देखिए, अगर टेबल होगा या घर पे निकालिएगा, 18 का 0 का मान कितना होगा, 0.2553 ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0.2553, ये लाख की वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 1/2, और यहाँ देख लीजिए ये तो आ गया 6, यहाँ आ गया 7, 9, ये हो गया 4, 7, 4, 4, 7, ये कितना सुंदर सा सिमेट्रिकल नंबर आया। देन दैट इज 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 पॉइंट हो गया, और 2 3 जा 6, फिर 7 आ गया, 1 आएगा 7, फिर 2 आएगा, फिर 3 हो गया। ये आपकी वैल्यू निकल गई पीएच की। तो यही आपका आंसर है यहाँ पर, जो उसका निकाला गया, हम लोगों ने जो रिजल्ट अभी निकाला उसी का ये पीएच है। तो दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर बन के आ गया। इसका भी उपयोग कर लीजिए, या आपको ये फार्मूला दिया गया ऊपर ये ग्रीन कलर में, इधर pH इक्वल टू 1/2 PC प्लस log PK, या ऊपर रखा हुआ है, यहाँ देखिए ये वाला फार्मूला डायरेक्ट उपयोग करिए, तब भी यही रिजल्ट आएगा। C की वैल्यू आपको आनी चाहिए, C1 कंसंट्रेशन ऑफ जो भी एसिड और बेस है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। जो कुछ मानेंगे उसको लास्ट में एलिमिनेट करिए, ये ध्यान में रख करिए, जो कुछ भी मान लीजिए उनको आप एलिमिनेट करो, क्योंकि हमने माना है तो हमारे इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। तो ये स्थिति, एक इक्वेशन आपके यहाँ से बन गई, और H+ से हम यहाँ ला दिए।
हाँ, अब आइए हम एक क्वेश्चन जो आपका है उस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जैसी बेस्ड ऑन इस पे डाल दिया जाए। क्वेश्चंस ये लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाल लें। वो बहुत ज्यादा है, कहाँ पहुंच गया। ऐसे हम बनाएंगे, उसी तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉमन आयन। ये कॉमन आयन आपको हमने एक पहले ही बताया था। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन प्रभाव के ऊपर क्या होगा उस पे ले आना है। कॉमन आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव हिंदी कहते हैं उसके। क्वेश्चन बेस्ड ये से बना दिया, बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव में ये आपके क्वेश्चंस हैं। कैसे हम बनाएंगे उस क्वेश्चंस को लेके आए यहाँ। चलिए इसी पर ही डालते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड आउट 10 to the power minus 8 molar. Find out the pH of, find out pH of 10 to the power minus 8 molar HCl। सही सही कैसे निकालते हैं ये आप यहाँ देखते रहिएगा। सॉल्यूशन, यहाँ हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होना है, सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। देखिए HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे बना रहे हैं, HCl है जो स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल है। प्रबल है तो सिंगल एरो लगाइए। क्या क्या देगा, H प्लस देगा और प्लस Cl माइनस देगा। ये एक्वस मतलब जल में है, ये भी जल ही में है। ये क्या है, लिक्विड में। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी बर्तन में हमारे पास H2O है, H2O है जिसमें Cl घुला हुआ। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल है। तो दुर्बल है तो इक्विलिब्रियम होगा। ये देखिए रिवर्सिबिलिटी आएगी। फिर क्या आएगा, H प्लस आएगा, ये एक्वस है। और यहाँ क्या आएगा, OH माइनस आएगा, ये भी जल के ही अंदर है। अब ये सारे बर्तन जिसके अंदर यह इन्वॉल्व हो रहा है उसमें हम पहुंच रहे हैं। तो उसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। ये हम आपको यहाँ से दे रहे हैं। ये एक ही बंद बर्तन के अंदर है। वहां से उठा लिया, नहीं यार इसको मुझे चाहिए था, ये लाते हैं। ये एक ही बर्तन में है। सॉरी, यहाँ से उठाइए। ये और ये देखिए, ये एक ही, चाहे बीकर लीजिए चाहे जो कुछ भी लीजिए, उसी में ही ये इन्वॉल्व हैं सभी। और सभी उसमें इन्वॉल्व हैं तो निश्चित रूप से इसमें कॉमन आयन आएगा। ये सब इसी में ही घुले मिले पड़े हैं, इसी में ही है। दोनों आयन एक्टिव में हैं। तो आपको मैं बताया था जब ऐसी स्थितियां होंगी तो कॉमन आयन प्रभाव लगेगा, सम आयन प्रभाव लगेगा। कौन प्रबल है, तो प्रबल HCl है। कितना HCl है, प्रबल है
तो उससे प्रबलता में हम अगर बात करें तो ये जितना यहाँ लिखा हुआ, कितना लिखा है 10⁻⁻8 मोलर है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। t = 0 पर इतना रहा, एंड देन आफ्टर t टाइम कुछ भी नहीं बचेगा, और सब के सब 10⁻⁸ मोलर। तो ये बन गया आपका H+। उतने ही ये भी बनेगा, ये भी ध्यान में रखे रहिए, कहीं मान लीजिए पूछ दिया जाए। Cl- आयन, सम आयन प्रभाव से किसकी वियोजन की मात्रा घट जाएगी? दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा घट जाती। सम आयन प्रभाव यह कहता है कि किसी विलयन में समान आयन यदि उपस्थित है तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा घट जाती। कितना घट गई? हम मान लेते हैं कि ये 1 मोलर था, ये आपका C की वैल्यू यहाँ 1 थी, t = 0 पर 1 मोलर सोल्यूशन, और उसमें से ये घट गया तो इसका बना कितना? अल्फा हो गया। देखते रहिए, तो ये भी अल्फा हो गया। C-अल्फा जो आप कह रहे हैं, C-अल्फा ले लो। C-अल्फा लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 - अल्फा लेंगे, चूंकि सिंस C = 1 मोलर में डिफिनीशन है, 1 मोल प्रति लीटर में है, तो उसी में HCl डिजॉल्व है। ये मोल पर लीटर 10⁻⁸ है, तो 1 लीटर जल में ही है। तो C की वैल्यू तो आपकी हो गई 1, यानी ये हो गया हमारा अल्फा वैल्यू आ गया, ये भी अल्फा आ गया। अब यहाँ जब यह आ गया तो हमारे पास आया क्या? ये देखिए, यहाँ हमारा लगेगा क्या? KW 25 सेंटीग्रेड ताप पर है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो रहा है रिएक्शन। जब KW आपके सामने आ गया तो देन KW = कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन टोटल, देख लीजिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल जो भी विलयन में हो, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन उस बंद बर्तन में है, उसका भी टोटल, जहां जहां वो निकाली, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एंड देन इट इज इक्वल टू द 10⁻⁻14। 14 होता है, आप जानते हैं जल का आयनिक प्रोडक्ट। ये इतने कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब लेके आइए, देखिए इसमें H+ कहाँ कहाँ है टोटल। अगर उसकी हम बात करते हैं तो टोटल आ रहा है हमारा, अल्फा आ रहा है, अल्फा या X जो कुछ भी मान लीजिए, यहाँ से अल्फा होगा अब प्लस 10⁻⁸ मोलर HCl का ये जो वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन टोटल सॉल्यूशन में। OH आयन कितना होगा इसमें से? उसमें से देखिए ऊपर, इसकी बात करें तो OH आयन अल्फा ही है, केवल अल्फा ही है, अल्फा ही है। अब ये ऊपर वाले समीकरण में रख लीजिए। अगर इसको समीकरण नंबर आप 1 डाल दीजिए तो पुटिंग द वैल्यू आप यहाँ लिख दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? H+ एंड OH- आयन इन एबव इक्वेशन। यहाँ आप पाएंगे लिखने का तरीका, ये जो आपको सॉल्यूशन दिया गया बहुत अप्रॉक्सीमेशन लाया गया, उसके आधार पर ला दिया गया। तो देखिए कठिन होता जाएगा थोड़ा सा, दोनों को रख दिया जाए तो ये वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ से, अल्फा प्लस 10⁻⁻8 हो गया, ओके। फिर ये अल्फा हो गया OH आयन का, इन दोनों का गुणनफल हो गया 10⁻⁻14।
एडवांस का सवाल है ये, नीट है वगैरह का। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 अल्फा, और इसको इधर कर दिया जाए तो माइनस हो गया 14, देन इट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सॉल्व करिए, अल्फा की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ से कैसे निकालें? श्रीधराचार्य विधि। यहाँ से श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करेंगे तो क्या कहता है, अगर ax स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए उसका सोल्यूशन, कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो ax की वैल्यू निकालते हैं हम माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये है, उसी का हम उपयोग यहाँ कर रहे हैं। अब x के जगह पर क्या है, यहाँ अल्फा है बस। तो इसको अगर हम श्रीधराचार्य विधि से ले आए सॉल्व करके, तो देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू माइनस b की जगह हमारा क्या है 10 टू द पावर माइनस 8 है, प्लस माइनस लगेगा, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब इसी का, इसका 10 टू पावर माइनस 8 का आप स्क्वायर करिए, माइनस 4 ले आइए। ac a की जगह पर 1 है, c की जगह पर 10 टू द पावर माइनस से देखते रहिएगा 14 है। ये है, ये सभी इसी में आ रहे हैं, इसी छतरी के नीचे। अपान 2a, ये देख लीजिएगा, अपान 2a 2 into 1, ये आपका आंसर आया। Then you can solve it. Alpha is equal to 10 to the power minus 8 plus minus root, देखिए 10 to the power minus 16 हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया 40। अगर हम कर दें 400, यहाँ देखते रहिए आपको सुविधा के लिए, तो हम यहाँ 16 लिख सकते हैं, और देन इट इज डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये 10 टू पावर माइनस 8 बाहर हो गया, वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो बचा क्या अंदर, यहाँ 1 बच गया, ये 400 बच गया, 400, देन इट इज डिवाइडेड बाई 2। अब अल्फा की वैल्यू अगेन देखिए कितना सुंदर न्यूमेरिकल्स इसमें ला के रखा है इसने, माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 एंड देन रूट 400 1 का स्क्वायर रूट चाहिए, ये अपान 2 हो गया। तो बाई 400 का वर्गमूल कितना होगा? किसी के पास दूसरी मोबाइल हो तो बताओ, स्क्वायर रूट में 401 का वर्गमूल बताइए। 20.05 कुछ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। फिर इनको अगर हम आगे ही यही थोड़ा सा बढ़ा देते, 20.02 20.02 10 पावर माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 आ गया, और 20.02 आ गया, एंड देन यू डिवाइड इट बाई 2, देखते रहे। फिर यहाँ अगर 10 टू द पावर माइनस 8 हम बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ हो गया -1 प्लस माइनस, देखते रहिएगा 20.02 पर हम काम कर रहे हैं, देन इट इज डिवाइडेड बाई 2। अल्फा का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऋण ऋण वाला काम नहीं करेंगे हम, ठीक है। 2 वैल्यू आएगा, हम वो नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, ये 10 टू द पावर माइनस 8 लेंगे, और 20 में से इसको घटा दीजिए 1 को, तो 19.02 आ गया, एंड देन डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, निगेटिव नहीं लेंगे, ध्यान में रखें, अल्फा का मान निगेटिव नहीं हो सकता। ये हो गया 7 पॉइंट नहीं
और खराब हुआ। ये 2 9 9 हो गया। फिर आ गया कितना 5, यही है। एक 18 आएगा। फिर ये पॉइंट हो गया 9.51 इंटू 10⁻⁻8। ये वैल्यू आ गई। ये तो अल्फा की वैल्यू आई। आप थोड़ा सा सॉल्व करिए अगर कहीं गड़बड़ होगा तो। 2 1 कम 2, 2 5 10 0, 2 9 18 19। ठीक, अब टोटल हमारा जो वो था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको कलेक्ट करिए। ये होगा हमारा H प्लस आयन, जिससे हमको pH निकालना है। देन इट इज इक्वल टू टोटल कंसंट्रेशन हम लेके आए थे 10⁻⁻8 और प्लस अल्फा। कहाँ से देख लीजिएगा, ये रहा हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ले आना है, अल्फा की वैल्यू ले आनी है। इस अल्फा की वैल्यू हम जोड़ दें यहाँ पर ला करके 10⁻⁻8 तो है ही है, प्लस 9.51 इंटू 10⁻⁻8, देन दैट इज इक्वल टू द, एक जुड़ गया तो 10 हो गया, ये 10.51 आ गया इंटू 10⁻⁻8 मोलर। ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। ये एक्चुअल वैल्यू हमारी निकल करके आई, जो एकदम सही निकल के आ रही है। ये तो अप्रॉक्सीमेशन लेकर के एग्जाम्पल में दिया गया। अब हमको ये pH चाहिए, pH निकालना है। देन pH इज इक्वल टू द माइनस log ऑफ 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज टोटल। ये टोटल रहा। अब इस पे हम वैल्यू रख दें माइनस log 10 बेस और 10.51 इंटू 10⁻�8। और इसको अगर फिर सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, हम वैसे निकाल दे रहे हैं, 8 आ जाएगा। 8 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है कितना, 10.51 की वैल्यू, यानी 10 का 5 पर वैल्यू दे करके निकाल देना है। log 10 का 5 पर मीन डिफरेंस 1 हम देख रहे हैं, हमारे पास टेबल है। 10 का 5 पर मीन डिफरेंस 1 4। ये वैल्यू हमारी जो निकल के आ गई, दैट इज इक्वल टू 8.10 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, पॉइंट हो गया 0.216। ये वैल्यू आ गई। और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, वही आपका आंसर है। यही pH वैल्यू आपकी बन के आएगी। यहाँ लिखते हैं देन pH इज इक्वल टू 6.9। देखते रहिएगा, 8 7 कर दिया जाए, 7 फिर 8 4, ये यानी 6.98 हम अप्रॉक्सीमेशन में ला दें तो ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। एकदम सही वैल्यू ये निकल के आई 100%, दैट इज दिस। ये pH होगा। ये वैल्यू आपका आंसर एडवांस में आईएम्स में ये मिलेगा, मैच करेगा। तो ये स्थितियां हैं जो आपके सामने निकल के आई है, जो एकदम सही है। कितना है ये, 7 से कम है, यानी ये एसिड है। आप 10⁻⁻8 मोलर HCl का pH 8 आएगा, जो संभव है क्योंकि बेसिक हो जाएगा। HCl हम लिए हैं, इसलिए 6 से कम होगा। यहाँ pH डाल दे रहे हैं हम, pH ऑलवेज लेस देन कितना होगा, लेस देन 7 होगा। बोर्ड के लिए, केवल बोर्ड के लिए, बाकी के लिए तो कांटे का टक्कर है, ध्यान में रखे रहिए। तो ये pH की वैल्यू हमने आपका 10.8 मोलर का निकाल करके दिया।
जो एम्स या एडवांस में आप प्रयोग करेंगे इसको। बाकी के केस में आप 7 से कम लिखेंगे। तो देखिए कितना छोटा सा सवाल है, कितना बड़ा सलूशन निकल के आ रहा है। गणित भी पूछ लिया, लाग भी पूछ लिया, कंसेप्ट भी पूछ लिया, बहुत सारे आइटम्स को ला लिया इसने। छोटे से जितना छोटा है उतना ही बड़ा है इसका सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन हम आपको और दे दे रहे हैं, अपने घर पे करिएगा। इस समान आयतन के, देखते रहिएगा, यहाँ ला रहे हैं हम। लाओ यार, ब्लैक कलर ही उपयोग करा। क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन शायद इसमें आपको दिया गया एक्सरसाइज में, वो अपने घर पे यहाँ आप बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट या कैलकुलेट, ऐसे लिखिए, कैलकुलेट, गणना करो, कैलकुलेट दी pH of pH of 1, pH1 and pH is equal to 2 कर दे रहे हैं, and pH3 solutions, ये देखते रहिएगा, are mixed together, इनको आपस में मिला दिया गया, mixed together, तो उसका pH परिणामी विलयन का pH ज्ञात करना है। कैलकुलेट द pH ऑफ pH2 एंड pH3 सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, दोनों को मिला दिया गया होगा, तो परिणामी विलयन का हमको pH कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करना होगा तो ये का पुनः ऐसे ही बना लीजिए तो ज्यादा सही है। ये तो बनाएगा ही नहीं, बनाएगा उसी तरह से। ये देख लीजिए कैसे बनाएगा। यहाँ अगर हम ऐसे बना दें, यहाँ पर तो क्लियर ही है आपको, और इनको यहीं से मिटा दें, ओ फुल मिटा दें। हम इतना कहें फुल, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एरिया ओ इसीलिए गड़बड़ होगा। यहाँ लाइए, इनको खोल लीजिए। pH इज इक्वल टू 2 क्या कहता है? pH 2 मतलब, यहाँ इस पर ला रहे हैं हम, आप समझ लीजिए। pH 1 इज इक्वल टू 1 वाला भी इसी, 2 वाला भी इसी में है, 2 का भी है, और pH 3 का भी विलयन इसी में मिला दिया गया। या pH 3 माने क्योंकि कंसंट्रेशन आपको आना चाहिए निकालने। ये देख लीजिए, अगर हम इनको यहाँ से लेके pH 1 वाला मान लें, ये ऐसा, ये pH 1 हो गया, तो आगे वाले हिस्से को आप pH 2 मान लीजिए, और pH 2 को भी इसी में मिला दिया गया। इसी के अंदर वो मिक्सचर बनाए गए यहाँ पर, ठीक है, ये इसी में मिला दिया गया। और ये फिर पूछा जा रहा है इसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, तो ये तो हम ये बना दे रहे हैं। ये बर्तन आपका अगर बाहर मैं कर देता तो शायद ये बन जाता। ये देख लीजिए, 2 और 3 को मिला दिया। आपको रिजल्टेंट pH निकालनी है, क्या आनी चाहिए इसकी परिणामी विलयन की।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सॉल्यूशंस, तो थोड़ा सा हिंट हम कर दे रहे हैं, हिंट के लिए है। सॉल्यूशन ये घर पे बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे परसों। कल आजादी बनाइए। सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए इसके, केवल हिंट देंगे, सॉल्यूशन हम परसों बताएंगे, ध्यान में रखे रहें। कैसे? PH3 मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप निकालिए पहले। H+, ये कितना होगा? 10⁻⁻⁻ pH। फार्मूला लगाइए सीधे, आपको बताया हूं मैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻³ मोलर, मोल पर लीटर। फिर दूसरे का, ये देखिए ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। यहाँ निकाल लीजिए H+, जो pH अभी हम दे रहे हैं यहाँ पर, वो देखिएगा सर 1.5 आएगा क्या? नहीं, अभी कुछ गैस निकल करके आ जाएगा, उतना हम तो सही नहीं बताएंगे आपको, सब कुछ सही होते हुए। ये -2 मोलर का ये हो गया। कन्वर्ट मैंने क्या किया है ये देख लीजिए। कन्वर्ट ये पीएच को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में चेंज किया 3 वाले को, और पीएच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में चेंज किया 2 वाले को। ये आपका हो गया दूसरा सॉल्यूशन, ये देखते रहिए। और मोल पर लीटर, मोलर माने मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में 10⁻³ ये हो गया, 1 लीटर में 10⁻² ये हो गया। इसलिए हम यहाँ बनाए इक्वली डिवीजन करके, यहाँ से इक्वली डिवीजन पे हम ले आए हैं, इसलिए ले आए हैं ताकि आप समझ लीजिए 1 लीटर या 1 लीटर या टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब सॉल्व भी कर दिया जाए। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पूर्ण विलयन का ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मिक्स्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि मोलर है 1 मोल प्लस 1, कहाँ से आ रहा है? pH इज इक्वल टू 2, pH इक्वल टू 3 से, देन दैट इज इक्वल टू 2 लीटर। ये 2 लीटर हो गया, ये ध्यान में रख के रहिए, 2 लीटर हो गया। अब हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितने ज्ञात करना है? 2 लीटर, तो पर लीटर में कितना होगा यहाँ देखिए। अब हमको पुनः हाइड्रोजन आयन टोटल कहाँ से आ रहा है ये कैलकुलेट करो, आगे बढ़िए भाई। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको निकालना है टोटल, ये देखिएगा टोटल कितना हो गया। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा आ गया, ये कहाँ से? फर्स्ट वाले से, pH इज इक्वल टू 3 से, और दूसरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया हमारा सेकेंड वाले से, और दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? इधर आया 10⁻³ मोलर का, और इधर आया 10⁻² मोलर का। देखते रहे, ये आपने अभी बताया हमको। ये रहा, ये पर 2 लीटर में हो गया, पर 2 लीटर, 2 लीटर में, क्योंकि यहाँ दोनों है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको निकालना होगा क्या? H+ पर लीटर, हमारा डिफिनेशन पर लीटर में है। ये टोटल जो प्रति लीटर आएगा, तो 10⁻³ प्लस 10⁻² को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये मोल पर लीटर निकल गया। अब आपको pH निकालना है। pH आप घर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको बताएंगे, खाली हम अप्रॉक्सीमेट दे रहे हैं। -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टोटल की जब भी बात करिएगा तो यही होगा, देन दैट इज इक्वल टू 10 बेस माइनस log ऑफ 10 बेस
और इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.01। इन दोनों को देखिए ऊपर भाग दीजिए, इसी को 10⁻³ में करिए तो 10 हो जाएगा। 10 101 ये आपका आ गया। हम लिख ही दे रहे हैं यार, -3 इंटू बड़ा जोड़ना है ना, प्लस 10⁻² एंड देन डिवाइडेड बाई 2। मिली इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम उपयोग किए हैं। तो ये आ गया आपका log, देखते रहिएगा, 10 बेस माइनस 10⁻³ हो गया इंटू 10.1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 और इनका log ले लीजिए। तो कितना आ जाना चाहिए, देखिए आ गया log 10 बेस 5.05 इंटू 10⁻³ ये सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। यानी 3 में से log 5.05 का निकालिए वैल्यू। तो दैट comes out I think 3 माइनस 0.50 का 5 पे हम देख के बताते हैं। 50 का 5 पर लाग कितना है, 50 का 5 पर लाग आ रहा है 0.7033 7033 ये वैल्यू है, ये 33। सॉल्व करिए, आपका एकदम पूरा सॉल्यूशन ही निकाल दिया मैं। एम्स का सवाल है ये, देखिए यहाँ 2 हो गया 2 पॉइंट और ये हो गया 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7। दैट इज योर आंसर। ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा, हमेशा याद रखे रहिए। अगर हम pH 2 और 3 को मिलाएंगे तो 2 से बढ़ जाएगा और 3 से कम आएगा। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बनाए रखिए तो आसानी होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आंसर कार्ड से आपको मैच करा लेंगे आप। चलिए यहाँ से हम इसको भर देते हैं इसके अंदर। ये सॉल्यूशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक सवाल शायद होगा आप पे, वो देखिएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज के क्लास को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। ये देखिए